हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अपना बेड छोड़ चुकी हूँ और मैं उठ चुकी हूँ। तो बाकी दिन शुरू करते हैं। धीरे धीरे आगे बताऊँगी आज मुझे क्या क्या काम है, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप कर दो। क्या प्रॉब्लम है? हैं? इधर आओ ऑस्कर। तुमको बांध ही देती हूँ मैं, तभी तुमको चैन पड़ेगा। अब करो तुम शैतानी। मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि अगर उन्हें आज कोई काम नहीं है तो मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ, वो लड्डू के साथ घर पे रह लेंगे क्योंकि लड्डू ठीक से रात में सोया नहीं है। तो उसको लेके जाना मुझे ठीक नहीं लगता हॉस्पिटल में। परेशान हो जाएगा, नींद भी पूरी नहीं हुई है, परेशान हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हस्बैंड रहते हैं घर पर तो मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगी कि आज क्या क्या प्लान है। तो पहला प्लान तो ये है हॉस्पिटल जाना, जिसके लिए मैं नहा चुकी हूँ। अब जाके तैयार होती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैं हो गई हूँ तैयार और अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। वेट कर रही हूँ क्या बात है, तो चलते हैं। ये है वो हॉस्पिटल जहाँ लड्डू पैदा हुआ है, सेंट जोसेफ हॉस्पिटल। और मैंने पर्ची बनवा ली है स्किन वाले डॉक्टर की, आई वाले डॉक्टर की। तो इसकी एंट्री उधर से होती है, तो वहीं जा रही है। डॉक्टर को दिखाने से पहले अपनी पर्चियाँ बनवानी पड़ती है, जो कि मैं 8:50 पर बनवा चुकी थी। और डॉक्टर्स के आने का टाइम था, स्किन के डॉक्टर के आने का टाइम था 10 बजे और आई डॉक्टर को का आने का टाइम था 11 बजे। तो मुझे इतनी देर इस वेटिंग एरिया में बैठ कर टाइम स्पेंड करना था। वेटिंग एरिया में बैठने वाला टाइम बहुत बुरा लगता है। उससे पूछा तो उन्होंने बोला है 10 बजे डॉक्टर बैठेंगे और अभी बज रहे हैं 9। तो मैंने कहा क्यों ना चाय पी जाए। घर से चाय या कुछ खा पी कर नहीं आई थी, तो इसीलिए मैंने पेटीज़ ली है और साथ में ये चाय। दोनों डॉक्टर्स को दिखा लिया है, डॉक्टर ने क्या बोला है वो मैं घर जाके आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर और डॉक्टर ने क्या बोला, क्यों गई थी, वो सब कुछ मैं बताऊँगी अभी आपको थोड़ी देर में। हस्बैंड मैं आई हूँ, हस्बैंड रेडी थे एकदम। मतलब मैं ऑटो से आई हूँ और जस्ट मतलब मैं ऑटो से अंदर आई हूँ, वो उसी ऑटो को रोक रहे हैं कि मुझे वहाँ तक जाना है, छोड़ दो। तो ऑटो वाले को कहीं और जाना था तो उसने मना कर दिया। फिर वो अभी निकल गए हैं ओला बाइक लेकर। और मैं आई हूँ कपड़े उतारने के लिए। कल जो फैलाए थे ना आप लोगों के सामने, सुबह मैं भूल गई उतारना, निकलते निकलते याद आया था, लेकिन ठीक है। और आई हूँ ना, लड्डू इतना खुश हुआ है मेरे को देखकर कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जैसे मैं नहीं कितने सालों बाद इसे वापस मिली हूँ, इतना खुश हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ। और डॉक्टर ने क्या बोला, मैं गई थी सेंट जोसेफ हॉस्पिटल। सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी, लड्डू वहीं पैदा हुआ था। तो वहाँ से एक अलग सी यादें, मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। और उसके बाद से मैं दूसरे किसी हॉस्पिटल में गई नहीं हूँ। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मतलब बुखार भी होगा ना, तो मैं उसी हॉस्पिटल में जाती हूँ, क्योंकि वो ऐसा हॉस्पिटल है ना घर के पास, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत पास भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक लगता है मुझे। सर्दी ज़ुकाम भी होते हैं मैं वहीं जाऊँगी, क्योंकि वो एक ऐसा हॉस्पिटल है ना कि वहाँ पे सारे डॉक्टर्स मिल जाते हैं। सब कुछ सारे डॉक्टर्स मिल जाते हैं। तो मेरी आज अपॉइंटमेंट थी 2 डॉक्टर्स के साथ में। एक आई के लिए मैं गई थी, आई टेस्ट करवाने के लिए। आई साइट चेक नहीं करानी थी, बस आईज़ मेरी वाटरी हो रही थी बहुत ज़्यादा। आपको मैं बता भी रही थी बीच में, एक दिन मैंने बताया था कि मेरी एक आँख से पानी बहुत आ रहा है, वो दिखाना था। और दूसरा था मुझे स्किन के डॉक्टर को दिखाना था खुद को, क्योंकि मेरी ये जो आईज़ है ना, आप देख सकते हो, ये और ये
ये 2 दाने हैं जिसको आज ही मुझे पता चला कि इसको मीलिया बोलते हैं। और ये एक तरह का एक्ने होता है जो कि स्किन के अंदर होता है। और इसको जैसे कि नॉर्मल एक्नीज़ होते हैं ना कि वो बाहर आ जाते हैं, वो फिर ठीक हो जाते हैं। तो ये जो है ना ये अंदर ही रहता है और सूख जाता है। तो इसको इसकी स्किन के ऊपर ही लेयर को हटाकर उसे फोड़ के पता नहीं क्या-क्या किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है वो मुझे नहीं पता इतना। आरएफ बोलते हैं उस प्रोसेस को, सर्जरी होती है एक तरह से आप ये बोल सकते हो। तो मुझे निकलवाने पड़ेंगे। मुझे ये 2 लग रहे थे कि सिर्फ 2 है, लेकिन डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने बताया कि आईलिड है जो है ना, आई लैशेज़ है ना, उनके बीच में भी 2 है। और मतलब टोटल 4 है। तो ये मुझे रिमूव करवाने पड़ेंगे किसी दिन जाकर, लेकिन ये उस हॉस्पिटल में रिमूव नहीं होंगे। मुझे किसी स्किन क्लिनिक में जाना पड़ेगा, जो स्किन स्पेशलिस्ट क्लिनिक होते हैं ना, वहाँ जाना पड़ेगा। और फ़िलहाल तो अभी यही है, मुझे पता नहीं है मैं जाऊँगी कब जाऊँगी। लेकिन मैं ऐसे यूट्यूब पर अभी सर्च कर रही थी ना, तो मैंने देखा कि एक चैनल है, काफ़ी बड़ा चैनल है उसका, अभिक्षा कुछ करके नाम मुझे याद नहीं है। बहुत बड़ा चैनल है, कानपुर की वो फ़ीमेल लेडी है। तो उसको भी हुआ था कुछ टाइम पहले, तो उसने भी उसे भी डॉक्टर ने आरएफ के लिए बोला था, वही जो निडल से वो जो करेंगे। उससे पहले उसको एक डॉक्टर ने कुछ ट्यूब्स दी थी लगाने के लिए, क्रीम वगैरह लगाने के लिए। तो पहले तो उसको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब होता है ना, उसने ध्यान से याद किया कि कितनी क्वांटिटी कैसे लगा रहे हैं, तो उसको फिर फ़र्क पड़ गया, उसके सब ठीक हो गए। तो मैं भी सोच रही हूँ कि एक बार मैं भी वो लगा के देख लेती हूँ, क्या ही पता, मतलब क्या ही फ़र्क पड़ेगा ना, क्या ही नुकसान हो सकता है। तो एक बार लगा के देखने में क्या ही जा रहा है। तो मैंने कहा उस सर्जरी से पहले ना थोड़ा-सा वो लगा के, क्रीम लगा के देख लेते हैं, आराम हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ सर्जरी तो ऑप्शन बोला ही हुआ है। बहुत बड़ी सर्जरी नहीं, छोटी-सी सर्जरी होती है। उन्होंने बोला था कि 15 20-25 मिनट के अंदर ही काम हो जाएगा, ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। और कहा था ऐसा कुछ वैसा नहीं, लेकिन एक आइज़ में एक, मतलब एक टाइम पे एक ही आइज़ में वो करेंगे जो भी करना होगा रिमूव। तो मैंने कहा ठीक है, बाकी अब देखो क्या होता है। और इसीलिए मैं गई थी हॉस्पिटल, और अब जा रही हूँ, कुछ खाती हूँ, भूख लगी है, कुछ बनाती हूँ, खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी हस्बैंड आए हैं, वो भंडारे के प्रसाद लेके आए, क्योंकि आज यहाँ पर लास्ट बड़ा मंगल है। आज के बाद शायद फिर अगले साल होगा, तो प्रसाद में क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा प्रसाद। खुशबू खाने की आ रही, प्रसाद की आ रही, खाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कपड़े कौन पहनाएगा आपको? आपको तो कपड़े पहनने आते ही नहीं है। और वहाँ पॉटी कौन धोएगा आपकी? हाँ, मैं जेल थोड़ी ना जा रही हूँ, आपने पुलिस को फ़ोन किया है, पुलिस तो आपको पकड़ के ले जाएगी। क्या करे यार पापा, मैं क्यों जेल जाऊँगी? आपने फ़ोन किया, मेरा फ़ोन तो ये है मम्मा के पास, जिससे मम्मा वीडियो बना रही है। अच्छा, जेल जाओगे तब मम्मा को मिस करोगे? अपना फ़ोन ले जाना, वहाँ से फ़ोन कर लेना, वीडियो कॉल करना मम्मा को, ठीक है? वो तो पुलिस को पता चल गया कि आपका फ़ोन है वो, फिर आपको फ़ोन दे देगी। तो मिलेगा नहीं, वहाँ तो रोटी मिलेगी, इतनी मोटी मोटी काली काली रोटी मिलेगी वहाँ पे, और घी भी नहीं मिलेगा पापा उसमें। खाओगे नहीं फिर उसको? हाँ, खाओगे नहीं, भूख लगेगी तो फिर क्या करोगे? भूख लगेगी तो क्या खाओगे? हैं? बताओ तो, भूख लगेगी तो क्या खाओगे? आपने फिर फ़ोन क्यों किया? पुलिस के पास नहीं जाना है तो बताओ। तो पुलिस के पास जाके उस पुलिस को सॉरी बोलना, कान पकड़ के उठक बैठक करना, फिर पुलिस छोड़ देगी आपको। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो उठक बैठक की। उठक बैठक लगा के दिखाओ मेरे को। कैसे उठक बैठक लगाते हैं पापा को दिखा दो एक बार। कान पकड़ के नीचे बैठो, फिर खड़े हो, फिर बैठो, दिखाओ कैसे करोगे, बताओ जल्दी से। हम सिखा देंगे, वरना वो छोड़ेंगे नहीं, आपको जेल ले जाएंगे। बोला सॉरी अंकल, सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। नहीं ले जाएगी पुलिस आपको। हे गाइस, तो मैं एक दो चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बात कर लेते हैं। और मैं अभी ना थोड़ी देर पहले कमेंट रीड कर रही थी अपने, तो मैंने कमेंट पढ़े कि मेरी वॉइस अच्छे से आप लोगों को आ नहीं रही है माइक
के लिए आप लोगों ने सजेस्ट किया है मुझे। तो गाइज़ ऑनलाइन मैंने जो भी माइक देखे हैं ना, अगर मैं ठीक ठाक माइक देख रही हूँ तो वो 3-3.5 हज़ार की रेंज में है, जो कि मेरा भी बजट अलाउ नहीं करता है। और इससे कम वाले ना फिर वही है कि 2 दिन चलेंगे, तीसरे दिन ख़राब हो जाएंगे और पैसा भी जाएगा मेरा, चीज़ भी ठीक नहीं होगी। तो इसीलिए मैं अभी वो नहीं लूँगी तो ढंग की चीज़ लूँगी, अदरवाइज़ फिर ऐसे ही काम चलाते हैं। और तो माइक तो मैं फ़िलहाल नहीं ले पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ कि अब मैं थोड़ा लाउड बोलूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुँचे, चाहे मुझे चीखना पड़े, चाहे जो भी है। मुझे इस फ़ोन में लगता है, शुरू से लग रहा है कि इसमें ना वॉल्यूम का थोड़ा-सा इश्यू है, वॉइस का थोड़ा-सा इश्यू है, साउंड इसका प्रॉपर मतलब मुझे लग रहा था शुरू से, और आप लोगों ने अब बोला है तो मुझे समझ में आ रहा है। तो बस यही बात करनी थी। बाकी मैं 1 तारीख से डाइट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो 10 दिन लगातार मैं डाइट करूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर वही वाला है ना कि शादी वाला हो जाएगा तो थोड़ा-सा नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, 1 से लेके 10 तक मैं पूरा कंटिन्यूअसली डाइट करने वाली हूँ। डाइट कौन-सा होगा आप लोग सजेस्ट कर सकते हो मुझे, रुचिता मैम का करूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँ कि फैट टू फैट का कोई डाइट प्लान फ़ॉलो करूँ, वो आप मुझे सजेस्ट करना। और जो भी होगा फिर मैं वो डिसाइड करूँगी। तो कल मुझे ग्रॉसरी भी लेनी पड़ेगी उसी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि रुचिता मैम का तो चलो ऐसा कुछ लेना नहीं पड़ता, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए मुझे ग्रॉसरीज़ लेनी पड़ेंगी। तो वो भी है, तो आप मुझे सजेस्ट कर दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मैं जाती हूँ। और पता है आपको एक बात बताऊँ, अभी क्या हुआ, लड्डू शाम को मैं पूजा कर रही थी, तो आज ना ट्यूसडे है, तो मैं थोड़ी सी पूजा में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया और मैं पूजा करके उठी हूँ, देखा लड्डू सो चुका था। 8 बज गए थे, मतलब 7 साढ़े 6 7 मैं पूजा में बैठी थी और 8 बजे मैं फ्री हुई हूँ। लड्डू तब तक सो चुका था और अभी बज रहे हैं 11 और लड्डू सोकर उठ गया। पता नहीं वो दोबारा कब सोने वाला है। तो आज तो हम लोगों की रात काली है। तो फ़िलहाल मुझे यही सब बताना था आप लोगों को, डाइट का बताना था और वो माइक वाली बात बतानी थी, बता दी है। अब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हुँ, कुछ बोल दो, ये नहीं मुँह से कुछ बोल दो, बाय। आप कुछ बोल दो। जय श्री राम। दोनों बाप बेटे पगला गया। जय श्री राम। जय श्री राम। फेस वॉश कर लिया है और एलोवेरा जेल भी लगा लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर वीडियो का एंड करना है ना। आप करोगे ना वीडियो का एंड? वीडियो का एंड आप करोगे ना आज? लो कर दो, पकड़ो फ़ोन, फ़ोन पकड़ो, और सीडीआर वारंट लगेंगे आरती महल। फ़ोन बी पकड़ो यार, ऐसे मत बी करो। बी बी चलो ब्लॉग एंड करो। लड्डू क्या बोलते हैं इधर पापा? हम मिलेंगे कल अब हम मिलेंगे कल। वीडियो शुभ रात्रि, वीडियो। शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय। बाबा से दे दो। तो अब हम मिलेंगे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अरे नहीं, उससे पहले एक बात करनी है, मुझे डाइट स्टार्ट करनी है दोबारा से। बेशक 10 दिन के लिए करूँ या 1 हफ्ते के लिए करूँ, लेकिन करूँगी। और कौन सी डाइट फॉलो करूँ वो आप मुझे बता दोगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ। फर्स्ट है रुचिता दिवेकर का डाइट प्लान, सेकंड है फैट टू फैट का डाइट प्लान और थर्ड है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इन तीनों में से मैं कौन सा डाइट फॉलो करूँ वो आप मुझे बता दो। और ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर ग्रॉसरी वगैरह शॉप कर पाऊँ और उसी के अकॉर्डिंगली फिर मैं अपना प्लान वगैरह जो भी है मुझे वो भी देखना पड़ेगा। अगर फ़ैट टू फैप का कोई डाइट मुझे फ़ॉलो करना है तो देखना पड़ेगा क्या सामान चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्योंकि फ़ैट टू फैप की डाइट में ना सामान बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा सामान लेना पड़ता है, तो वो सब मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे बता दोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। तो अब मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। मिलूँगी आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।